तो अब हम आगे प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन 8 तक हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। और एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि काफ़ी लोग वीडियोस देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और ना ही वीडियो को लाइक कर रहे हैं। तो ये चीज़ थोड़ी आप मेरी भी हेल्प कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो अपलोड होते ही आपको तुरंत पता चल जाए। तो अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन 9 बिल्कुल क्वेश्चन 3 की तरह सिमिलर है डिग्रीज में, जिसको आपको रेडियंस में चेंज करना होगा और बाद में आप इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। क्वेश्चन 10 देखते हैं। 2 रेज टू द पावर एक्स क्यूब। अब ये ऐसा नहीं है कि 2 की पावर एक्स और एक्स की पावर 3 है, क्योंकि अगर 2 की पावर एक्स और एक्स की पावर 3 होता तो वो 2 की पावर 3x होता, क्योंकि पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है। तो ये 2 की पावर एक्स क्यूब है। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो सोल्यूशन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 2 की पावर एक्स क्यूब। तो 2 की पावर एक्स क्यूब, हाँ, तो जैसा मैंने कहा कि अगर ये 2 की पावर एक्स की पावर 3 होता तो वो पहली चीज़ तो ऐसे लिखा होता है, वो सिंपली आपको 2 की पावर 3x होता है, क्योंकि पावर की पावर मल्टीप्लाई होती तो वो 3x दिया होता है, लेकिन ये सिंपली आपको एक्स क्यूब दिया है। तो एक्स क्यूब, अब अगर इसको आप 2 की पावर x और उसकी पावर 3 कर लें तो भी वो 2 की पावर 3x ही होगा। क्यों? क्योंकि आपने कहा 2 की पावर x, यानी आपने एक ब्रैकेट 2 की पावर x में लगा दिया, फंक्शन जैसे जैसे आप मानते जाए, फिर 3, तो यानी कि 2 की पावर x और इसकी पावर 3, पावर की पावर मल्टीप्लाई, वो 2 की पावर 3x ही होता। लेकिन ये हमें अलग से स्पेसिफाई उसने ब्रैकेट लगा कर नहीं दिया, ना 3x लिखा हुआ है ना कुछ का है। तो इसका मतलब कि ये एक्स क्यूब एक फंक्शन है, ठीक। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू डिफ्रेंसीशन ऑफ 2 रेज टू द पावर एक्स क्यूब। तो सबसे पहले ए की पावर एक्स का डिफ्रेंसीशन, ए की पावर एक्स का डिफ्रेंसीशन हमें पता है क्या होता है, 2 की पावर एक्स, मतलब कि ए की पावर एक्स ही रहता है ए की पावर एक्स का डिफ्रेंसीशन। तो यहाँ 2 है तो यहाँ 2 को x मानना है, और उसकी पावर यानी कि सबसे जो हमारा एक्सटर्नल फंक्शन है वो ए की पावर x टाइप का, यानी कि एक्स क्यूब को x मानेंगे तो ए की पावर x का ए की पावर x होता है, और ए यहाँ पे 2 है, x की जगह एक्स क्यूब इंटू लॉग 2। अब यहाँ पे बेस e है, यानी कि ये 2 की पावर एक्स क्यूब इंटू ln2 बोलिए या लॉग बेस e2 बोलिए, इंटू डिफ्रेंसीशन ऑफ एक्स क्यूब। क्यों? क्योंकि हमने एक्स क्यूब को ही एक्स मानकर यहाँ पे डिफ्रेंसीशन किया हुआ है। तो 2 की पावर एक्स क्यूब लॉग 2 इंटू एक्स क्यूब का डिफ्रेंसीशन 3x स्क्वायर। किस फॉर्मूले से किया है ये मैं ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ, पिछले वीडियो में भी बता दिया है, ठीक। फिर से एक बार लिख देता हूँ, डिफ्रेंसीशन ऑफ ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स लॉग ए, और डिफ्रेंसीशन ऑफ एक्स की पावर एन, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1। ये हमारा फॉर्मूला, ठीक। होप कि आपको समझ में आ गया। तो अगर बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन आप नहीं भी लिखते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। जो ये डी बाई डी एक्स एक्स में लिखता हूँ इसको आप एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं, यहाँ डैश ऊपर रहता है, इसका भी मतलब यही होता है कि डिफ्रेंसीशन। तो इसको आप 2 की पावर एक्स क्यूब लॉग 2 3x स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। अब चूँकि मुझे ब्रैकेट लगाना पड़ा तो ब्रैकेट लगाया, मतलब कि बीच में इंटू ही साइन होता है जब कभी भी आपको ऐसे ब्रैकेट मिले, या सिंपली आप इसको ऐसे लिख लीजिए, ठीक। तो एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 11th क्वेश्चन भी सेम है। यहाँ पे 2 की पावर एक्स क्यूब था, यहाँ पे 3 की पावर ई की पावर एक्स है, आपको अपने आप से करना है। इसमें आप क्या करेंगे, 3 की पावर ई की पावर एक्स, तो इसमें ई की पावर एक्स एक फंक्शन है, तो ए की पावर एक्स का डिफ्रेंसीशन, ए की पावर एक्स का डिफ्रेंसीशन होता है ए की पावर एक्स लॉग ए, यानी कि 3 की पावर ई एक्स इंटू लॉग 3, फिर ई की पावर एक्स का डिफ्रेंसीशन ई की पावर एक्स ही होता है, ठीक। क्वेश्चन 12, लॉग बेस में एक्स है और यहाँ 3 लिखा हुआ है, यानी कि बेस इसका वेरिएबल है, क्योंकि हम तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं, गिवन है, तो यानी कि बेस में एक्स है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो इतना हमने लिख लिया। अब एक प्रॉपर्टी होती है लॉग की कि लॉग अगर बेस ए है, प्रॉपर्टी लिख दूँ मैं कि अगर बेस ए है और यहाँ पे बी लिखा हुआ है, तो ये आपका सेम है जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, लॉग ई बी, यानी कि यहाँ बेस ई यानी कि एक्सपोनेंशियल बेस ए, ठीक। तो यानी कि ये नेचुरल लॉग होता है जब बेस ई में हम लेते हैं, इसी को आप एल एन भी लिखते हैं। तो उसी तरह अगर हम इसको लिखेंगे तो ये आएगा लॉग बेस ई 3 लॉग बेस ई एक्स। अब लॉग ई 3 तो कांस्टेंट है, लॉग ई एक्स है,
तो log ई एक्स को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तो देखते हैं कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x3 इक्वल्स टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ log 3 अपॉन log x का डिफ्रेंशिएशन। log 3 कांस्टेंट है, उसको हम बाहर ले लेंगे। डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन log x अपॉन dx। तो 1 अपॉन x का डिफ्रेंशिएशन मैं बता चुका हूँ पहले ही, ये क्या होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। कैसे? सेम फॉर्मूला, आप x की पावर -1 लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स को, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1 बाहर आएगा, x की पावर -2, जिसे आप -1 अपॉन एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक, तो उसी तरह अगर हम इसकी बात करेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ log x, और ये चूँकि 1 अपॉन में है, इक्वल टू, अब यहाँ log x को अगर x मानेंगे जैसे कि हम हमेशा करते हैं, सबसे आउटर फंक्शन हमारा log x 1 अपॉन log x है, तो log x को डिफरेंशिएट करना है तो इसको फॉर सम टाइम x, जैसे कि मैंने बता रखा है आप gx hx ऐसे फंक्शंस मान लेते हैं, तो उस तरीके से भी सॉल्व हो जाता है। तो 1 अपॉन log x है इसका डिफरेंशिएशन, अगर इसको फॉर सम टाइम यू कैन से 1 अपॉन x मान लें तो इसका -1 अपॉन एक्स स्क्वायर आता, लेकिन x नहीं है log x है तो log x स्क्वायर इनटू, अब जिस फंक्शन को हमने x माना है उसका डिफरेंशिएशन, तो इसको -1 अपॉन log x का स्क्वायर इंटू log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, और ये log 3 हमारा ऑलरेडी मल्टीप्लाई में था, तो यहाँ log 3 इंटू लिखेंगे, इंटू log 3 इंटू log 3 माइनस log 3 अपॉन x log x का होल स्क्वायर। अब शायद आपको आर डी शर्मा में जब आप आंसर चेक करें तो ये आंसर ना दिखे, सॉरी ये 3 है, तो वहाँ जो आंसर लिखा हुआ है वो भी मैं आपको बता दूं क्या लिखा हुआ है, माइनस है एज इट इज़ रहने दिया, log 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो ये log 3 का होल स्क्वायर हो गया, ये x इंटू log 3 log x का होल स्क्वायर आ गया। ठीक, अब अभी हमने देखा था पीछे प्रॉपर्टी से कि log 3 log x कुछ नहीं लिखा है तो बेस e है, यही हमारा log x3 था, तो इसको हम जब नीचे यहाँ लिखेंगे माइनस log 3 अपॉन log x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x log 3, तो कोई प्रॉब्लम इसमें होनी नहीं चाहिए क्योंकि log x पहले भी ये डिनोमिनेटर में था तो हमने उसको एज इट इज़ बस लिखा हुआ है, क्योंकि log 3 यहाँ log x डिनोमिनेटर में था हम ऊपर ले गए, तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यहाँ पे सिर्फ डिनोमिनेटर में यहाँ नीचे 1 है, तो ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो बात तो वही आएगी। ठीक, तो अब log 3 अपॉन log x है, इसको हम वापस से log x3 लिख देंगे, तो देखते हैं, तो इसको हमने लिखा माइनस log x3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x log 3। अब ये भी प्रॉपर्टी log में होती है कि log a b इक्वल्स टू 1 अपॉन log b a, इस फॉर्म में भी log के फंक्शंस को हम लिख सकते हैं, तो यही प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज़ करेंगे। ये मैं केवल इसलिए कर रहा हूँ जो आर डी शर्मा में आंसर दिया है ताकि आपका आंसर मैच कर जाए, उनके लिए जिनको आंसर मैच कराना है, अदरवाइज़ हम सॉल्व तो इस पोजीशन पर कर चुके हैं, हमारा आंसर सही है, ये सॉरी इस पोजीशन पर हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो फाइनली जो आपका आंसर आएगा वो आपका आएगा log 3x का होल स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, तो ये वो आंसर है जो आर डी में दिया हुआ है। ठीक, मैं आपको दिखा भी देता हूँ फॉर योर कन्वीनियंस, ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन 12 का आंसर, मैं जूम इन कर दूँ ताकि शायद माइनस ना दिख रहा हो कुछ को फॉर देम, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ माइनस लगा हुआ है 1 अपॉन एक्स log 3 और log 3x का होल स्क्वायर। होप कि आपको समझ में आ गया, आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट है 13th हमारा 3 की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो ऐसा हम एक भी कर चुके हैं, बिल्कुल कर चुके हैं। 10th ही हमने किया 2 की पावर एक्स क्यूब, कॉन्स्टेंट की पावर कोई फंक्शन है, उसी तरह कांस्टेंट की पावर फंक्शन है, बस यहाँ एक्स क्यूब था, एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, तो यानी ये 3 की पावर एक ब्रैकेट अगर आप अपनी कन्वीनियंस के लिए लगाना चाहें लगा सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x है। ए की पावर एक्स का क्या होगा, ए की पावर एक्स लॉग ए, फिर जो ये फंक्शन है उस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, तो ये भी होमवर्क है।
नेक्स्ट हम 14 देखते हैं, और 15th भी मैं बता दे रहा हूँ, ये x log x है, तो ये भी होमवर्क है। क्यों? क्योंकि जैसा कि 3 की पावर x स्क्वायर प्लस 2x है, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2x की जगह x log x है, तो यहाँ चेन रूल भी लगेगा क्योंकि फंक्शन हमारा फंक्शन के अंदर फंक्शन है, और प्रोडक्ट रूल भी लगेगा जब आप x log x का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो चलिए मैं 15 करके बता देता हूँ, पहले 14 करते हैं फिर 15। 14 क्या है? ओवर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, फंक्शन हमारा ये गिवन है। अब हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि अभी हमने वो पढ़ा नहीं है तो अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, अभी हम सिंपल मेथड का ही यूज़ करेंगे। अब सिंपल मेथड यहाँ पे क्या लगा सकते हैं? फॉर सम टाइम अगर हम इस पूरे पार्ट को x मान लें तो ये हमारा एक तरीके से रूट x हो गया, जिसका डिफ्रेंसीशन क्या होगा? रूट x का अगर हम डिफ्रेंसीशन करेंगे तो इसको हम d बाई डी एक्स एक्स की पावर हाफ भी लिख सकते हैं, नो इशूज़। हाफ बाहर आएगा, माइनस हाफ, यानी कि x की पावर माइनस हाफ इक्वल्स टू 1 बाय 2 रूट एक्स भी लिख सकते हैं, जिसमें कि कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक, तो यानी कि x की, तो पहला पार्ट तो हमारा जो होगा, यानी कि अगर जब हमने इसको x माना है तो यही हमारा सोल्यूशन आएगा, बस x की जगह ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। उसके बाद अंदर वाले पार्ट का जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो मैंने बता रखा है कि एफ एक्स अपॉन जी एक्स टाइप का फंक्शन है, जिसका डिफ्रेंशिएशन जी एक्स का स्क्वायर होता है, जी एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ एक्स होता है माइनस एफ एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ जी एक्स होता है। तो ये फार्मूला ऑलरेडी मैंने बता कर रखा हुआ है। फार्मूलाज में बार बार इसलिए बता देता हूँ ताकि आपको एकदम याद हो जाए, आपको किसी तरीके की परेशानी ना हो फार्मूला याद करने में। अगर आप मेरे साथ भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो भी आपको फार्मूला सारे याद हो जाएंगे। ठीक, यहाँ पे हमारा एफ एक्स क्या है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जी एक्स क्या है? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने बताया कि ये रूट ऑफ, इसको थोड़ी देर के लिए अगर x कंसिडर कर लें, यानी कि रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को x। अब हमें x एक्चुअल में हम क्यों मानते हैं? जस्ट फॉर कन्वीनियंस, क्योंकि हम अगर यहाँ x मान रहे हैं तो जब x माना था तब 1/2 रूट एक्स आया था, लेकिन हमारा जो फंक्शन है हमें तो उसका डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चूँकि हम डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो हम कह देते हैं कि इसको अगर x माने तो 1/2 रूट एक्स आएगा, लेकिन एक्चुअल में तो यही वैल्यू है, तो x की जगह यही वैल्यू रखनी है। तो सबसे पहला जो हमारा पार्ट होगा वो यही होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इनटू, फिर जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का। होप कि यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, आगे प्रोसीड करते हैं। तो अब इसी स्टेप पे आप फॉर्मूला फिर से देख लीजिए, यानी कि जी एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर वाला फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर वाला फंक्शन अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ठीक, आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये हमारा हो गया 1/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डिनोमिनेटर वाला फंक्शन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर वाला फंक्शन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर वाला फंक्शन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर यानी कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर का करेंगे माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर का करेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 2x आएगा, नो इश्यूज़। कौन सा फॉर्मूला? वही एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला। इस वैल्यू को उठाकर यहाँ पुट कर देंगे, माइनस न्यूमरेटर क्या है हमारा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इज़ वेरी सिंपल, जैसे यहाँ माइनस आया है वैसे ही यहाँ ए स्क्वायर प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर करेंगे, तो ये 0 प्लस 2x, यहाँ पर 2x पुट कर देंगे। अब आपको एग्जाम में ये सारी चीज़ें यहाँ बीच में नहीं करनी होंगी ऑब्वियसली, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस के स्टेप सॉल्व कर रहे हैं डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस के ही स्टेप शो करने होंगे। ये सारी कैलकुलेशन आप साइड में अगर चाहें तो शो कर सकते हैं, नो इश्यूज़, और मैंडेटरी भी नहीं है। आप सिंपली यहाँ पे भी इस जो स्टेप मैंने पूरा लिखा है, आप सिंपली इतना पार्ट लिखकर इस जगह लिख सकते हैं, उसके बाद सीधी ये वैल्यू लिख सकते हैं। यानी आपका एक स्टेप और बढ़ेगा कि पहले आपको ये और ये स्टेप लिखने होंगे,
उसके बाद आप ये और ये लिखेंगे। मैं इसीलिए इसमें 2 डाल दे रहा हूँ और इसमें 1 कर देंगे। पहले स्टेप में आपको ये दोनों लिखना होगा, दूसरे स्टेप में ये जो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ है। एक चीज़ और कि जब यहाँ रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यानी कि ये पूरा तो डिनोमिनेटर है, मेन डिनोमिनेटर। अब रूट ए अपॉन बी को रूट ए अपॉन रूट बी लिखते हैं, क्योंकि रूट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब अलग अलग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग आप इजीली ले सकते हैं। ठीक, तो यानी कि ये तुम्हारा हो गया 1 अपॉन, अगर हम इसी को लिखें, रूट ए अपॉन बी इक्वल टू 1 अपॉन रूट ए अपॉन रूट बी। तो ये मेन डिनोमिनेटर है जो कि सेपरेट करता है ये लाइन, मेन डिनोमिनेटर ये है हमारा। अब डिनोमिनेटर में भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो ये डिनोमिनेटर जो सबसे नीचे वाला होता है वो ऊपर जाता है। तो ये आपका जो होगा वो होगा रूट ऑफ बी अपॉन रूट ऑफ ए। उसी तरह यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, रूट बी की जगह रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, रूट ए की जगह रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो ये वैल्यू होगी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इनटू ये वैल्यू जो हमारी होगी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये माइनस 2x ए स्क्वायर माइनस 2x क्यूब माइनस 2x ए स्क्वायर प्लस 2x क्यूब डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये पावर 2 है और ये रूट है, तो अभी मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ। 2x क्यूब कैंसिल, ये माइनस में 4x ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर होल पावर 2 माइनस 1/2। क्यों? क्योंकि x की पावर हाफ डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर जो होता है 1 अपॉन एक्स की पावर 2 माइनस हाफ, या सॉरी मैं ऐसे बता दूँ आपको, पावर a करके बता दूँ, x की पावर a डिवाइडेड बाय एक्स की पावर b को आप x की पावर a माइनस b भी लिख सकते हैं, और इसी को आप 1 अपॉन एक्स की पावर b माइनस a भी लिख सकते हैं, नो इशूज़। तो यहाँ x की जगह ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सॉरी, तो हमने उसकी जगह 2 माइनस हाफ लिखा है। तो 2 माइनस हाफ, 2 टू 4 माइनस 1, ये पावर 3/2 हो गई। और ये 2 से ये 2 डिवाइड हो, ये 4 2 से डिवाइड हो गया। तो हमारे पास जो वैल्यू बची वो है माइनस का डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। ठीक, कोई डाउट नहीं, होप कि आपको समझ में आ गया। 15 क्वेश्चन कह रहा है 3 रेज़ टू द पावर x log x, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने में सिंपल सी बात है कि हम a की पावर x अगर लें 3 की पावर x, तो उसका डिफ्रेंसीशन तो a की पावर x की प्रॉपर्टी से हो ही जाएगा, a की पावर x log a। लेकिन यहाँ 3 की पावर में एक फंक्शन है, और फंक्शन में भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट है x और log x का। तो देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो 3 की पावर जो भी है उसको x ही मानेंगे हम, तो यानी 3 की पावर x में यही फॉर्मूला लग जाएगा, a की जगह 3 है, x की जगह x log x दिया हुआ है, तो वो पुट करेंगे log a। तो यानी कि सबसे पहले हमारा आया 3 की पावर x log x इंटू log 3 इंटू डिफ्रेंसीशन ऑफ x log x। तो सबसे पहले हमने जिसको x माना है उसको x ही मान लेंगे, और टोटल फंक्शन का जो आउटर फंक्शन है उसका डिफ्रेंसीशन यानी 3 की पावर x का किया, 3 की पावर x log a इंटू इस फंक्शन का हमने डिफ्रेंसीशन किया जो कि डिफ्रेंसीशन ऑफ फिर जिसको हमने x माना होता है x log x, उसका डिफ्रेंसीशन 3 की पावर x log x इंटू log 3। अब ये तो प्रोडक्ट में है दो फंक्शंस, तो इनका डिफ्रेंसीशन यानी फंक्शन, इसको अगर आप f(x) कंसिडर कर लें, इसको अगर आप g(x) कंसिडर कर लें, तो ये आपको पता होना चाहिए डिफ्रेंसीशन ऑफ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता कर रखा हुआ है ये एक पुराने वीडियो में। इसका डिफ्रेंसीशन जो होता है f(x) इंटू डिफ्रेंसीशन ऑफ g(x) प्लस g(x) इंटू डिफ्रेंसीशन ऑफ f(x). होप कि ये बहुत ही इजी है, तो आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे सबसे पहले x को बाहर रखा, log x का डिफ्रेंसीशन किया। क्यों? क्योंकि x इंटू लॉग एक्स है, इसको gx माना है, तो gx का डिफ्रेंसीशन 1 अपॉन एक्स प्लस log x बाहर किया, x का डिफ्रेंसीशन 1, x से x डिवाइड हो गया, 3x log x इंटू लॉग एक्स 1 प्लस log x इक्वल टू 3x log x 1 प्लस
log x, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओ एक चीज़ मैंने यहाँ पे गलत कर दी कि 3 था, मैंने x लिख दिया, 3 है, सॉरी, 3 नॉट x। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट है 16th क्वेश्चन। तो 16th क्वेश्चन वैसे तो 17th, या अगर हम पीछे बात करें तो पीछे हमारा एक क्वेश्चन 14th उसी की तरह सिमिलर है, बस वहाँ पर a था, a की जगह 1 है, x स्क्वायर की जगह यहाँ पर साइन x है। ठीक, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे ट्राई कर सकते हैं और आप इसका सल्यूशन मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अभी मैं इसको नहीं बता रहा हूँ, लेट अस सी कि 2 से 3 नेक्स्ट वीडियोस हम और बनाएंगे। अगर तब तक मुझे कोई सल्यूशन नहीं मिलता है तो मैं इसको ज़रूर बताऊँगा। तो अभी हम इस वाले को नहीं बता रहे हैं। ठीक, 17th इज़ वेरी सिमिलर, जैसे हमने a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किया, a की जगह 1 है, एक्स स्क्वायर एज इट इज़। 18th भी सिंपल है, लेकिन बट स्टिल मैं बता देता हूँ। ठीक, तो देखते हैं 18th। तो 18th वैसे तो बहुत सिंपल है, बस जो यहाँ मेन समझने वाली चीज़ है वो बस केवल इतनी है कि अब यहाँ पे कुछ लोगों को ये डाउट होगा कि ये लॉग भी है साइन भी है, ये कैसा फंक्शन है। तो जैसे कि हमारा लॉग x होता है, तो चूंकि ये चेन रूल से ही सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है, तो इसका मतलब कि फंक्शन के अंदर फंक्शन ही होगा। तो लॉग x होता है, सिंपल फंक्शन है हमारा। यहाँ पे जो ये x है, x की प्लेस पर साइन x है। बिल्कुल ये फंडामेंटल क्लियर रखना है आपको कि x की प्लेस पर साइन x है। ऐसा नहीं है कि लॉग भी है, उसका एक गायब हो गया और साइन x को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, नॉट लाइक दैट। साइन x x की प्लेस पर है। ठीक, तो अब इसका डिफ्रेंसिएशन तो बहुत सिंपल हो गया। कैसे सिंपल हो गया देखते हैं। इक्वल टू, सबसे पहले इस पूरे को x कंसिडर करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन x की पावर n के डिफ्रेंसिएशन वाले फॉर्मूले से n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। n यहाँ पे क्या है 2, 2 इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, यानी 2 माइनस वन 1। और x किससे कंसिडर किया, लॉग साइन x को, तो वो एज इट इज रहेगा। आप चाहें तो ऐसे ब्रैकेट लगा लें फॉर योर कन्वीनियंस। इनटू, अब डिफ्रेंसिएशन किसका करेंगे, हमने तो इसको x माना था, तो जिसको x मानेंगे उसी का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। लॉग साइन x, तो ये 2 लॉग साइन x हो गया इनटू, अब लॉग साइन x जो है x यानी आउटर वाले फंक्शन से जस्ट एक अंदर जो फंक्शन होता है उस पूरे को x मानते हैं, साइन x को x मान लेंगे अगर, तो ये हो गया लॉग x, और लॉग x का डिफ्रेंसिएशन 1/x, कुछ नहीं दिया तो बेस e ही है, तो इसका मतलब ln x का डिफ्रेंसिएशन 1/x, तो 1 लेकिन x तो हमारा है नहीं, साइन x है, तो साइन x के लिए यहाँ पे साइन x लिख देंगे इनटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ, अब इस x किसको माना है यहाँ पे, साइन x को, तो साइन x का डिफ्रेंसिएशन, सॉरी देखिए यहाँ पे मैंने भी ये गलती कर दी, साइन से काटने जा रहा था, बट ये लॉग साइन x इसलिए ब्रैकेट लगाना ज़्यादा बेटर रहता है। दिस इज़ नॉट कट, आई शुड राइट इट इन अ प्रॉपर मैनर, लेट मी डू इट, लेट मी कट दिस एंटायर। 2 log sin x into 1/sin x into डिफ्रेंसिएशन ऑफ sin x। ओके, अब sin x का डिफ्रेंसिएशन cos x, वेरी सिंपल, 2 log sin x, ब्रैकेट लगा ही लेते हैं, प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्यों, sin x का cos x अपॉन sin x, 2 log sin x tan x। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर है। होप कि आपको समझ में आ गया हो। अगर इनकेस आपको कहीं डाउट आता भी है तो आप ज़रूर कमेंट्स में बता दें, ताकि मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं, क्योंकि इस वीडियो का मेन मोटो यही है कि आर डी शर्मा शायद कई लोगों को कठिन लगती हो, उसके अनसॉल्व प्रॉब्लम सॉल्व करने में कठिन लगते हो, तो उन्हीं कठिन प्रॉब्लम्स को ईजी बनाना है। तो इसलिए आप देख लीजिएगा, अगर आपको किसी भी स्टेप में किसी भी क्वेश्चन, जो पुराने वीडियोज़ है वो भी आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी फार्मूलाज एक्सप्लेन करके रखे हैं, हर क्वेश्चन में फार्मूला ऑलमोस्ट मैं बता ही देता हूँ। तो इन केस कहीं डाउट होता है तो आप बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और एक चीज़ यहाँ पे मिस्टेक है कि कॉस अपॉन साइन तो हमारा कॉट एक्स होता है, ना कि टैन एक्स। ठीक, तो ये कॉट एक्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट 19 भी बहुत सिमिलर है, बस यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है, तो आपको सिंपली इसको
डिफ्रेंशिएट करना है। और आप कह सकते हैं साइन एक्स की तरह सिंपल है, बस यार साइन का डिफ्रेंशिएशन आपको और करना पड़ेगा साइन एक्स का, जो कि कॉस एक्स आएगा जब आप पूरा सॉल्व कर लेंगे, और यहाँ पे आपका एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 आएगा। बस इन दोनों में केवल इतना डिफरेंस है। इसकी बात करते हैं, साइन 1 + x² डिवाइड बाय 1 - x²। तो फिर से ये पूरा एक्स ही कंसिडर करेंगे हम, क्यों? क्योंकि ये एक्स की तरीके ही तो है। जहाँ साइन एक्स होता था वहाँ एक्स की जगह 1 + x² अपॉन 1 - x² आ गया, बस नथिंग एल्स। ओके, तो इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन 20 है हमारा, 1 + x² 1 - x²। ओके, सॉल्यूशन, differentiation of fx equals to differentiation of sin 1 + x² 1 - x²। ठीक, तो sin x का डिफ्रेंशिएशन तो सभी को पता है, क्योंकि इतना सिंपल है, पता भी होना चाहिए। आफ्टर ऑल वी आर इन क्लास 12 और डिफ्रेंशिएशन 11th में पढ़ चुके हैं हम। तो sin x का डिफ्रेंशिएशन हो गया cos x, नो डाउट। तो सबसे पहले इस पूरे पार्ट को x मानेंगे, तो sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x, और जिसको हमने x माना हुआ है उसकी वैल्यू x की जगह ही पुट करेंगे। तो ये मैं फॉर्मूला मैं फिर कह रहा हूँ, मैं बीच में लिख रहा हूँ, आपको बीच में नहीं लिखना है अपने एग्जाम्स में, आपको साइड में शो करना है। अगर आप शो करना चाहते हैं यू कैन शो, और शो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि फॉर्मूले के मार्क्स कई बार कट भी जाते हैं और फिर आप क्लेम भी नहीं कर सकते कि नहीं ये रीज़न था वो रीज़न था। वो कह देंगे आपसे सिंपली आपके टीचर की आपने फॉर्मूला नहीं लिखा इसलिए मार्क्स डिडक्ट किए हुए हैं। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला लिखना है। तो साइन का कॉस एक्स की जगह 1 + x² डिवाइडेड बाय 1 - x² इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ 1 + x² डिवाइड बाय 1 - x²। तो अब ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी हो गया, क्योंकि अभी हमने a² + x² डिवाइडेड बाय a² - x² का डिफ्रेंशिएशन किया है। सॉरी, यहाँ पे प्लस था और यहाँ पर माइनस था, तो ऑलमोस्ट ही उसी की तरह है। लेकिन मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ, और इसमें बस आपको करना क्या है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको न्यूमरेटर में प्लस डिनोमिनेटर में माइनस लेना है, और a की जगह 1 पुट कर देना है। न्यूमरेटर पॉजिटिव, ये प्लस VE है मतलब कि पॉजिटिव, और डिनोमिनेटर नेगेटिव, और a की जगह 1। इतनी कंडीशन है, बट स्टिल मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो फिर से अगर हम बात करें यहाँ पे इस पर्टिकुलर की, ठीक, तो ये हमारा क्या है, हमने कहा fx अपॉन gx का डेरिवेटिव। मैं फिर से फार्मूला बार बार लिख रहा हूँ ताकि किसी भी कंडीशन में फार्मूला तो हमें भूलना ही नहीं है, क्योंकि फार्मूले तो बहुत सारे हैं और हमें सारे ही फार्मूले याद रखने हैं। ठीक, fx हमारा क्या है यहाँ पे 1 + x², और gx हमारा क्या है 1 - x²। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ fx क्या होगा 1 + x², जो कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ, प्लस में डिफ्रेंशिएशन प्लस माइनस अलग अलग हो जाता है, इनटू डिवाइड मैंने बता ही रखा है, इनटू में प्रोडक्ट रूल, और डिवाइड में जो ये सिंपल रूल हमारा फॉर्मूला है इसका यूज़ करते हैं। कांस्टेंट का 0, x² का 2x, x की पावर n से, तो फाइनली ये 2x। सिमिलरली अगर हम gx का डिफ्रेंशिएशन करें 1 - x², डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ x² इक्वल्स टू इसका 0 - 2x इक्वल टू -2x। ठीक, अब इन्हीं वैल्यूज़ को पुट करना है हमें यहाँ पर, तो चलिए पुट करते हैं। डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 + x² अपॉन 1 - x² इक्वल टू, नीचे तो gx का स्क्वायर ही आएगा, तो यानी कि 1 - x का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी gx इंटू fx यानी 1 + x² का 2x माइनस 1 + x² इंटू डिफ्रेंशिएशन था, तो क्या आया था -2x आया था। मल्टीप्लाई करेंगे 2x - 2x³ प्लस 2x प्लस 2x
क्यूब डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये 2x क्यूब कैंसिल हो गया क्योंकि अपोजिट साइन है। ये हमारा 4x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हुआ। लेकिन पीछे कुछ मल्टीप्लिकेशन में भी था इसके, क्या था? तो ये पार्ट मल्टीप्लिकेशन में था, कॉस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और हमने ये पूरी कहानी सिर्फ इसके लिए की है। इसको मल्टीप्लाई और कर देंगे तो फाइनल आंसर जो हमारा होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू वो हमारा कॉस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 4x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, जो हमारा फाइनल आंसर है। अब आप इस पोजीशन पर एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, शायद आप कंफ्यूज हो जाएं। ये हमारा एफ एक्स केवल इस फंक्शन के लिए है, ओके, और ये एफ एक्स जो हमने माना है ये अलग है, मतलब ये पूरा फंक्शन है। और जो उसके अंदर वाला फंक्शन है जिसको हमने केवल यहाँ समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए एफ एक्स लेट किया है। तो आपको ये नहीं कन्फ्यूज़ होना है कि ये भी एफ एक्स कैसे हो गया, ये भी एफ एक्स कैसे हो गया। ये एफ एक्स सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर इतने पार्ट के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है 21 ई की पावर 3x cos 2x। ऑब्वियसली दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल से ही सॉल्व हो जाएगा। पहला फंक्शन फिर डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन, मतलब कि प्रोडक्ट में प्लस दूसरा फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला मैं फिर से लिख रहा हूँ, एफ एक्स इंटू, या अब की मैं एफ एक्स नहीं ले रहा हूँ क्योंकि फिर एफ एक्स में डाउट हो सकता है, एच एक्स इंटू जी एक्स का डिफरेंशिएशन इक्वल टू एच एक्स इंटू डेरीवेटिव ऑफ जी एक्स प्लस जी एक्स इंटू डेरीवेटिव ऑफ एच एक्स था, तो एच एक्स ये फार्मूला होता है। अब ये फार्मूलाज कहाँ से आ रहे हैं आपको नहीं सोचना है, वैसे सारे फार्मूला का डेरिवेशन होता है, बट हमें केवल इनके एप्लीकेशन पर ही फोकस करना है, नॉट टू थिंक ऑफ देयर डेरिवेशन। तो इसलिए मैं आपको डेरिवेशन बता भी नहीं रहा हूँ। और कुछ प्रॉपर्टीज़ जैसे लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं एक कोई वीडियो में पूरी वो ऑलमोस्ट वो सारी प्रॉपर्टीज़ बता दूंगा जिनकी हमें नीड होती है। और उसी तरीके से बाकी जो प्रॉपर्टीज़ जो फंक्शंस हमारे यूज़ हो रहे हैं, सिंपली जैसे ही हमारे इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो बेसिक फंक्शंस तो जैसे जैसे यूज़ होते जाएंगे आपको पता चलता है, जैसे एक्सपोनेंशियल है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं, इन्वर्स फंक्शंस भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें जैसे जैसे हम सॉल्व करेंगे हमें समझ में आती जाएंगी। तो अब इस पोजीशन पर हमारा एच एक्स क्या है, ई की पावर 3x, जी एक्स क्या है, cos 2x। वैसे मैंने इन्वर्स के आई थिंक वीडियो बना चुका हूँ, हाँ इन्वर्स के ऑलरेडी वीडियो हैं तो आप उनसे चेक कर सकते हैं। तो डिफ्रेंसीशन ऑफ, इस वैल्यू को यहाँ लिखेंगे cos 2x, और आप प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लें ताकि आपको वीडियोस ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वीडियोस अब डेली या जैसे जैसे टाइम मिलेगा, मतलब रेगुलर बेसिस पर अपलोड होते रहेंगे, तो आपको अब ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम हो गया तो अब वीडियो अपलोड नहीं होता, बट नाउ द कंटिन्यूटी विल बी मेंटेन्ड। तो एच एक्स 3x है, तो ई की पावर 3x को एज इट इज़ इंटू डिफ्रेंसीशन cos 2x प्लस cos 2x को डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, ई की पावर 3x, ई की पावर 3x ऐसे ही। cos 2x का डिफ्रेंशिएशन आता है sin 2x, 2x को x मानना है नो डाउट, इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2x जिसको x माना है उसका डिफ्रेंशिएशन माइनस cos 2x, 3x को x मानना है, e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x, लेकिन x की जगह 3x है, अब जिसको x माना है उसका डिफ्रेंशिएशन। तो फाइनली ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आएगा, कई बार बता चुका हूँ, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता नहीं, तो सिर्फ x बचेगा, x का डिफरेंशिएशन x की पावर n वाले फॉर्मूले से n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, पावर 1 है 1 बाहर आएगी, इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, तो यानी कि 0। तो ये हो गया, 2 सबसे बाहर ले लेंगे हम, e की पावर 3x साइन 2x माइनस, उसी तरह यहाँ पे 3 बाहर आ जाएगा, e की पावर 3x cos 2x। अब यहाँ आप चाहें तो e की पावर 3x कॉमन भी ले सकते हैं, फाइनल आंसर उस फॉर्म में लिख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन यू। होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया। और एक यहाँ गलती हो गई कि cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो यहाँ माइनस आएगा, और ये तो हमारा ऑलरेडी प्लस था ही था। तो ये हमारा फाइनल आंसर, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, e की पावर 3x अगर हम कॉमन ले लें तो वो 3 cos 2x माइनस 2 साइन 3x है। होप कि आपको समझ में आ गया, सॉरी 2x, 3 cos
2x माइनस 2 साइन 2x। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। और अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करता हूँ तुरंत आपको पता चल जाए और आप उसे देख सकें। ओके, थैंक यू सो मच।